नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं रामा टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर। मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को आह्वान किया गया कि धान की बिजाई खेतों में ना की जाए। वहीं समस्त किसानों की मांग है कि धान की बिजाई पर सरकार द्वारा जो रोक लगाई गई है उसे हटाया जाए। इसी कड़ी में सिरसा उपायुक्त कार्यालय के सामने राष्ट्रीय किसान संगठन व समस्त किसान संगठन सिरसा ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मुख्य मांगे यह है कि धान की बिजाई पर लगी रोक को हटाया जाए, डार्क जोन घोषित इलाकों में नहरी पानी की उपलब्धता करवाई जाए व किसानों को गेहूं व सरसों की फसल का भुगतान जल्द से जल्द हो। व अन्य मांगों को लेकर किसानों द्वारा आज धरना दिया गया। हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धान की बिजाई पर धान की बिजाई पर जन स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आ रही समस्याओं के निदान के लिए हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उपमंडल नंबर 3 में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों को आए दिन परेशान व तंग किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 15 वर्षों से ईमानदारी व निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना महामारी में सभी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर जल आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन विभाग वेतन नहीं दे रहा और लगातार नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। पिछले दो महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दी की है। इस एपिडेमिक की सिचुएशन में हम अपनी जान पे खेल के और जान की परवाह ना करते हुए शहर को साफ जल आपूर्ति कर रहे हैं और उस दौरान हमें ना तो कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं इनके द्वारा, कोई सैनिटाइजर और कोई मास्क वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। और सैलरी बढ़ाने की बात तो दूर, डीसी रेट करने की बात तो दूर, इन्होंने जो कर्मचारियों को सैलरी मांगने पर बढ़ाने पर हटाने का काम कर धमकी दी जा रही है, हटाने का काम किया जा रहा है। तो अब आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो इस समय एपिडेमिक सिचुएशन में किसी भी कर्मचारी को ना हटाया जाएगा, ना उसकी सैलरी रोकी जाएगी, तो उस चीज़ की बिल्कुल अनदेखी और अवहेलना करके जो डिपार्टमेंट कच्चे कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। ये इन्होंने जो हमारे 7 आदमियों को जो है हटा दिया बिना किसी कारण के, तो और बिना किसी नोटिस के उनको हटा दिया और उसी को लेकर और सैलरी को लेकर जो इनकी जो वायदा जो इन्होंने था अधिकारियों का, हाँ सैलरी भी नहीं दी गई है। बीच में जो मार्च की दे दी थी, अब फरवरी और अप्रैल की अभी तक पेंडिंग है कुछ कर्मचारियों की। आगामी कार्रवाई आज भी जो 150 से 250 कर्मचारी आए थे हमारे पास आंदोलन के लिए, लेकिन जो हमने जो इस वैश्विक महामारी को देखते हुए उनको वापस भेजा है और जो हम कुछ लोग यहाँ अपना शांतिपूर्ण ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भविष्य में अगर ये हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं करते, नहीं सुनते हैं, तो हम इसको आंदोलन को और तेज करेंगे और कुछ लोग हमारे उसमें भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत होते ही रोडवेज विभाग ने रोडवेज के पहिए घुमाने भी शुरू कर दिए हैं। सिरसा डिपो से मंगलवार को 10 बसें अपने निर्धारित रूट पर रवाना होंगी। इस दौरान बस कहीं भी नहीं रोकी जाएगी और ना ही बिना टिकट पंजीकरण के कोई सवारी बिठाई जाएगी। मंगलवार को दिन में करीब 10 बसें हिसार, दिल्ली, भिवानी तथा पंचकूला के लिए रवाना होगी। रोडवेज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक बस में केवल 30 ही सवारी सफर कर पाएंगी तथा सभी सवारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा लेता है और मास्क लगाकर नहीं पहुंच पाता है तो उसे उस समय बस में नहीं बिठाया जाएगा। बता दें कि नॉर्मल किराए के साथ 5 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। यह रहेगा बसों का समय।
मंगलवार को दिल्ली के लिए शाम को 4 बजे एक ही बस रवाना होगी। भिवानी के लिए 2 बसें सुबह 8:30 बजे तथा दोपहर 2:30 बजे। पंचकुला के लिए 3 बसें सुबह 7:15 बजे, 8 बजे तथा 8:30 बजे। वहीं हिसार के लिए 4 बसें रवाना होंगी, जिसमें सुबह 7 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे तथा शाम 5 बजे बसें रवाना होगी। सवारियों के बस अड्डे पर आते ही स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद उन्हें बसों में बिठाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के मद्देनजर शहर में दुकानों पर भी लेफ्ट राइट का नियम लागू रहेगा। हालांकि दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें खुलने का समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन 4 में जारी गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट केवल रसोई संचालन के लिए को सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल खाने संबंधी सामान की होम डिलीवरी ही की जाएगी। ये थी सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको यह हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि किसी प्रकार की आपके पास जानकारी है या आप अपनी बात जनता तक या प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।